जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज मैं यहाँ बात करने वाला हूँ एनएसजी कमांडो के बारे में। आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कि आगे चल के एनएसजी कमांडो बनना चाहते हैं, क्योंकि आप मूवीज से लेके और अलग अलग ऑपरेशंस में परफॉर्म किए हुए एनएसजी कमांडो की कहानियां सुने होंगे, उनकी वीडियोस देखे होंगे, और वो आपको वहां पे प्रोत्साहित करती है एनएसजी कमांडो के बारे में जानकारी के लिए। और साथ ही साथ ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है जानने के लिए कि आप एनएसजी कमांडो में जा कैसे सकते हैं। क्या एज ए सोल्जर जाना होता है या फिर एज ए ऑफिसर जाना होता है, उसके लिए कहाँ से और क्या तैयारी करके और किस तरह से आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एनएसजी कमांडो, जिसे ब्लैक कैट्स भी बोला जाता है, ब्लैक कैट्स बोलने के पीछे रीजन ये होता है कि ये टोटली आपके ब्लैक कलर के ड्रेस में होते हैं और इनका आइडेंटिफिकेशन हाइड रहता है, यानी कि उनके चेहरे भी मास्क से लगे रहते हैं। उसके अलावा कैप रहता है, यानी कि हेलमेट, और फिर बुलेट प्रूफ जैकेट होती है उनकी। उसके अलावा उनके वेपन्स होते हैं, तो वो सब कुछ लेके रहते हैं, पूरी तरह से लैस होते हैं। अब मैं वहां पर उनके सब डिविजन्स की भी बात करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा यहां पर कमांडो के बारे में बता देता हूं, जिनका लोगो ये आपको दिख रहा है और ये स्टैब्लिश हुआ था 16 अक्टूबर 1984 में। और ये वो टाइम था जब ऑपरेशन ब्लू स्टार आपका पहली बार वहां पे हुआ था। उसी दौरान ये जरूरत पड़ी थी कि हमें एक स्पेशल फोर्स चाहिए जो कि हमारे कंट्री के कई ऐसे टेरर अटैक से रिलेटेड जो भी आपके परफॉर्मेंसेस जो टेररिस्ट कर जाते हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके, और उसके लिए एक स्पेशल कमांडो फोर्स होनी चाहिए जो कि वेल ट्रेंड हो और वहां जो भी नक्सलाइट या टेररिस्ट हैं उन्हें ओवरकम करके और फिर उनको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर सके। तो इनका जो लोगों का एक इनका सिंबल होता है, वो सिंबल आपको एनएसजी का यहां पर दिख रहा है, और इनका सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा करके ये इनका जो है टैगलाइन होता है इनका एनएसजी का। उसके अलावा मैं यहां पर बात करने वाला हूं एनएसजी के बारे में, तो जिन्हें ब्लैक कैट्स बोला जाता है, और ये अलग अलग काम में यहां पर यूज होते हैं, क्योंकि ये काउंटर टेरर फोर्स होता है, काउंटर टेररिज्म फोर्स होता है, जो कि टेररिस्ट के अटैक या हॉस्टेज रेस्क्यू या हाईजैक या फिर हाई रिस्क जो भी काम होते हैं उन सभी जगह हमारे ब्लैक कैट्स यानी कि एनएसजी कमांडो ही रहते हैं। तो इनको मैं और साथ में बता देता हूं कि यहां पर आर्मी के अलावा, इंडियन आर्मी में अगर आप हैं तो भी आप एनएसजी कमांडो ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसके अंदर सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी में भी अगर आप हैं तो भी आप एनएसजी कमांडो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा पुलिस फोर्स भी ज्वाइन कर सकती है, लेकिन सबके काम अलग अलग होते हैं, और लेकिन ट्रेनिंग सबकी एक जैसे होती है। और ट्रेनिंग में भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे कि एसएसबी इंटरव्यू में होता है, वहां यहां भी होता है आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट। शुरुआत में आप जाएंगे, कुछ टेस्ट किए जाते हैं, और उसके बाद से जो भी वो बच्चा या जो भी आपके सोल्जर वो टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं उन्हें वापस से भेज दिया जाता है। जो रिमेनिंग है उन्हीं को ट्रेनिंग कराया जाता है, और वो भी सभी लोग ये ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। यहां पर ट्रेनिंग कंप्लीशन का रेशियो बहुत कम होता है, इसीलिए जिसके अंदर दृढ़ निश्चय होता है और जो पूरी तरह से फिजिकली और मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड होते हैं वहीं अंततः एनएसजी कमांडो बन पाते हैं। तो यहां पर मैं अगर एनएसजी कमांडो की बात करूं, एलिजिबिलिटी, एज और फिजिकल स्टैंडर्ड, तो एलिजिबिलिटी होती है कि आप आर्मी या फिर सीएपीएफ या पुलिस फोर्स में ऑलरेडी आप जाएं, क्योंकि ये कोई भी एनएसजी का अलग से फॉर्म नहीं आता है, कोई भी अलग से यहां पर एग्जाम नहीं कराया जाता है। ये डिप्लॉयड होते हैं अलग अलग फोर्सेस से। तो इनमें जाने के लिए आपको पहले कोई ना कोई फोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, या तो पुलिस ज्वाइन करिए या फिर आप सीएपीएफ ज्वाइन कीजिए, नहीं तो फिर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से एनएसजी कमांडो बनते हैं। एज लिमिट जो है आपके अप टू 35 ईयर्स, 35 ईयर्स से कम आपका एज होना चाहिए, 21 ईयर्स से ज्यादा, क्योंकि आपकी सर्विस होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप जाते के साथ ट्रेनिंग के दौरान ही आप एनएसजी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपके 3 इयर्स तक आप सर्विस कर लिए रहे, उसके बाद से फिर आपको मौका मिलता है एनएसजी कमांडो ज्वाइन करने का, तो वो आपका एलिजिबिलिटी हो जाती है। फिजिकली स्टैंडर्ड जो है, फिजिकल स्टैंडर्ड काफी हाई होता है इनका, पूरी तरह से फिट होना चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी इन फोर्सेज में हो तो फिजिकली फिट तो रहोगे ही,
तभी आप जाके एनएसजी कमांडो के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब मैं और आगे बात करता हूं यहां पर एनएसजी कमांडो के बारे में, तो इनके रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं, क्योंकि एनएसजी कमांडो का सिर्फ एक ही काम नहीं है, अलग अलग काम है। और साथ में मैं बता देता हूं कि इनका जो हेड क्वार्टर है वो मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में है। तो ये दिल्ली एनसीआर का ही पार्ट है जहां पर इनका हेड क्वार्टर है, लेकिन साथ में इसके रीजनल क्वार्टर्स जो है ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग पार्ट में है। चाहे मैं बात करूं साउथ का या नॉर्थ का या वेस्ट का या ईस्ट का, हर जगह इनका है, ताकि बहुत जल्दी ये लोग जो भी टेरर आपकी एक्टिविटीज हो रही है उसको न्यूट्रलाइज कर सके। उसके लिए अलग अलग इनके रीजनल ऑफिस खोले गए हैं जहां पर ये रहते हैं और रूटीन वर्क करते हैं, अपना ट्रेनिंग इनका चलते रहता है और इनके ऑपरेशंस की प्रिपरेशन भी चलते रहती है। तो देखिए यहां पर अगर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज की मैं बात करता हूं तो एक होता है आपका काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, क्योंकि टेररिज्म जो है इंडिया में खास करके हमारे पड़ोसी मुल्क से अक्सर होते रहता है। तो ऐसे केस में जब भी कुछ हाई रिस्क सिचुएशन बनता है उस टाइम पर जो है हमारी एनएसजी ही काम आती है। अभी और भी है 26/11 आपको याद होगा, तो 26/11 में भी एनएसजी कमांडो ही आके और वहां पर जो भी टेररिस्ट थे उनको न्यूट्रलाइज किए थे, साथ में उन्हें अरेस्ट भी किया गया था। तो वो सारी चीजों में एनएसजी कमांडो वहां पर थी। उसके अलावा आगे मैं बात करता हूं तो ये होस्टेज रेस्क्यू होता है, वहां पर भी हमारा एनएसजी कमांडो ही काम करती है। उसके अलावा एयरक्राफ्ट, ट्रेन या बस हाईजैक हो जाता है, कई बार ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि आपको कहीं पर कोई एरोप्लेन को ही हाईजैक कर लिया गया है या कोई ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है या कोई बस को हाईजैक किया गया है। तो ऐसे में वहां जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको भी बचाना होता है, साथ में जो टेररिस्ट हैं उन्हें भी न्यूट्रलाइज करना होता है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपकी एनएसजी कमांडो लेके चलती है। और इन बड़े बड़े हाईजैक रिस्पॉन्सेस के लिए कौन रहता है, एनएसजी काम करता है। उसके अलावा आपके अर्बन वॉरफेयर, जिसमें कि बिल्डिंग, होटल्स या मेट्रो में अगर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज होती है, उस दौरान भी जब नॉर्मल पुलिस या फिर नॉर्मल जो भी सोल्जर है वो अगर हैंडल नहीं कर पाते हैं तो लास्ट ऑप्शन के तौर पे हमें देखा जाता है एनएसजी को। एनएसजी जो है वो लास्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि यही जो है फाइनली आपके न्यूट्रलाइज कर पाते हैं, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, बहुत ही ज्यादा टफ होती है। इसीलिए बहुत कम लोग इसको क्वालिफाई करके और ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाते हैं। अब आगे चले, वीआईपी सिक्योरिटी, जेड+ कैटेगरी की सिक्योरिटी भी देते हैं, जैसे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको एसपीजी कमांडो रहती है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे जैसे कि सीएम अगर कोई आ रहे हैं, उसके अलावा जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं या फिर होम मिनिस्टर हैं, तो इन लोगों को भी जेड+ सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं हमारे एनएसजी कमांडो। अक्सर आप 26 जनवरी को उनके आसपास, पीएम के आसपास में देखे होंगे एसपीजी कमांडो को, लेकिन साथ में कुछ ब्लैक कैट्स, ब्लैक जैकेट में, ब्लैक यूनिफॉर्म में, बिल्कुल वेपन से लैस होते हैं, वो होते हैं हमारे एनएसजी कमांडो। और उनकी स्पेशल व्हीकल भी होती है, तो वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं हमारे जितने भी वीआईपीज होते हैं उनको। उसके अलावा जो है आपका बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल का भी काम ये लोग करते हैं। कहीं पर बम अगर फेंका गया और वो बम अभी ब्लास्ट नहीं हुआ है तो उसे डिफ्यूज करने का भी काम करते हैं। उसके अलावा कहीं अगर बम रखा गया है तो उसको डिटेक्ट करने का भी काम एनएसजी भली भांति करता है। और लास्ट इनका एक है कि आईईडी न्यूट्रलाइजेशन का भी काम करते हैं। जो आईईडी है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई रहती है, अपने जान पे खेल के, और ये सारी चीजें ये कर बैठते हैं। बाकी क्योंकि ट्रेनिंग उस तरह की है तो ये इतना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो इनका फिजिकल स्टैंडर्ड से लेके मेंटल स्टैंडर्ड जो है सब कुछ बहुत हाई होता है। अब चलिए अब मैं यहां पर बताता हूं कि इनके जो है ट्रेनिंग का क्या क्या पार्ट होता है। जब मैं ट्रेनिंग बात कर रहा हूं तो इंडिया की जो ये है टफेस्ट ट्रेनिंग इसे बोला जाता है, और जिसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। एक होता है कि क्लोज क्वार्टर बैटल होता है ये आपका, बिल्कुल, क्योंकि कई बार ऐसा भी सिचुएशन आता है कि उनके हाथ में वेपन्स नहीं होते हैं या वेपन्स गिर गए या जो उनकी बुलेट से वो फिनिश हो गई है, तो बिल्कुल क्लोज बैटल होता है। तो वो क्लोज बैटल भी वहां पर जीतना होता है इनको, तो उसके लिए भी ये तैयार रहते हैं। बाकी वहां पे नाइफ भी उनके पास होती है, नाइफ भी यूज करते हैं, पिस्टल यूज करते हैं,
उनके पास गन होती है, वो सब भी यूज करते हैं। लेकिन यहां पर एक क्लोज क्वार्टर आपका बैटल होता है, उसके बाद आपका एक होता है रूम इंटरवेंशन ड्रिल्स होती है, एक रूम के अंदर ये आपका ड्रिल कराया जाता है। फिर होता है आपका हॉस्टेज रेस्क्यू टेक्निक्स भी इनको सिखाई जाती है, साथ में अर्बन एंड हाई राइज वारफेयर भी इनको कराया जाता है, क्योंकि रूरल एरिया की अलग बात होती है, अर्बन एरिया जो है वो आपको बहुत सारे लोग रहते हैं, वहां पे जान माल खतरा बहुत ज्यादा होता है इसका, तो उसके लिए फिर इनको प्रॉपर तरीके से वॉरफेयर कराया जाता है। देन एयरक्राफ्ट एंड ट्रेन आपका इंटरवेंशन भी होता है, क्योंकि वहां पर कई बार होता है कि ट्रेन या फिर हाईजैक या आपके एरोप्लेन हाईजैक अगर हो जाते हैं, तो ऐसे केस में हमें जरूरत पड़ती है एक स्पेशल फोर्स की, जो कि एनएसजी यहां पर काम आती है। और एनएसजी जो है बाहर भी कंट्रीज में जाती है जब इनकी नीड होती है, तो इंडिया के साथ साथ। तो और लास्ट आपका है यहां पर, अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहां पे बॉम्ब डिस्पोजल एंड आईडी हैंडलिंग क्या होता है, स्ट्रेस फायरिंग का भी होता है, और साथ में साइकोलॉजिकल इंडोरेंस ट्रेनिंग भी होती है। अब साइकोलॉजिकल इंडोरेंस ट्रेनिंग जो है इसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग होती है, जैसे कि इसमें आंसू गैस जो है आपको छोड़ी जाती है, जो कि आंखों में बहुत जलन कराती है, और काफी टाइम तक छोड़ के उसी में इनको रख दिया जाता है। तो वो आपका एक तरह से साइकोलॉजिकल इंडोरेंस ट्रेनिंग का वो पार्ट होता है। उनको पानी के अंदर जाना होता है, काफी ड्रिल्स कराई जाती है, और हाथ बिल्कुल पीछे बांध दिया जाता है, फिर उनको क्रॉलिंग करते हुए अपने बिल्कुल शोल्डर्स पे जाना होता है। तो ये काफी टफ होता है इनका ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद जो भी पूरी तरह से ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाता है, फिर उन्हें डिप्लॉयड किया जाता है एनएसजी के अलग अलग डिविजन्स में, अलग अलग उनके डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहां पर किया जाता है। अब इनके सब डिविजन्स की मैं बात करूं तो मेजरली जो है वो आपके दो होते हैं। एक है आपका स्पेशल एक्शन ग्रुप, जिसे सैग भी बोला जाता है, और एक होता है आपका स्पेशल रेंजर ग्रुप, जिसे एसआरजी भी बोला जाता है। सैग जो है आपका स्पेशल एक्शन ग्रुप, उसमें जो पर्सन होते हैं वो इंडियन आर्मी के ही होते हैं, और उनका मेन काम रोल होता है डायरेक्ट काउंटर टेरर। डायरेक्ट वो टेरर अटैक जो भी हुआ रहता है उसको काउंटर करते हैं। उसके बाद टेरर ऑपरेशन हो जाएगा, हॉस्टेज रेस्क्यू, असॉल्ट मिशंस, और इनकी दो जो है आपकी बटालियन है, जो है 51 एसएजी, 52 एसएजी। उसके अलावा जब मैं बात करूं यहां पर एसआरजी का, तो इसमें पर्सन जो जाते हैं वो होते हैं सीएपीएफ के, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के, और इसका रोल इनमें जो रहता है वो वीआईपी सिक्योरिटी रहती है, यानी कि आपके जो दिल्ली है, जो नेशनल कैपिटल है हमारा न्यू दिल्ली, वहां पर जो भी हमारे वीआईपीज हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा एरिया डोमिनेशन का काम करते हैं ये, ऑपरेशनल सपोर्ट टू एसएजी, तो जो ऑपरेशन कर रहे होते हैं एसएजी वाले उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा और भी मल्टीपल काम्स होते हैं, जिसमें कि अदर सपोर्टिंग यूनिट्स होते हैं। एक होता है आपका बम डिस्पोजल स्क्वाड होता है, क्योंकि इनका जो काम है और इनका काम है ऑलरेडी डिसाइडेड है, उसमें ये भी टीम का मेंबर जाता है जब जरूरत पड़ती है तब। उसके अलावा यहां पर नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर का एक हो जाएगा, टेक्निकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है वहां पर, और फिर आपकी ट्रेनिंग एंड इंटेलिजेंस विंग भी इनका एक पार्ट होता है, जो कि ट्रेनिंग कराते हैं, और ये आपका उन्हीं का एक पार्ट होता है जिसमें ट्रेनिंग के साथ साथ इंटेलिजेंस भी होता है। तो इन सभी को जब आपके एनएसजी कमांडोज बनते हैं, जब ट्रेनिंग हो रही होती है, तो ये जो इनका डिपार्टमेंट है, सपोर्ट है, वो भी वहां पर एक्टिव रहता है। चलिए इसके बाद से अगर मैं बात करता हूं तो इनकी ड्रेस जो है काफी अच्छी ड्रेस होती है, और आइडेंटिफिकेशन इनका हाइड रखा जाता है। आप अगर फोटोज में देख पा रहे होंगे, सिर्फ इनकी आईज ही आपको नजर आएंगे। यहां पर आपके लाइट्स एंड कैमरा सब कुछ यहां पे इक्विप्ड होते हैं। स्नाइपर यहां पर दिख रहा है आपको, एलएमजी दिख रही है, तो इस तरह के सभी जो है पूरी तरह से रहते हैं। अब कौन कौन से इनके पास हथियार होते हैं, कौन कौन सा वेपन यूज करते हैं ये, वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए यहां पर वेपन्स की बात करूं, यहां पर तो असॉल्ट वेपन होते हैं, जिसमें कि आपका MP5, ये मेन है इनका MP5, जो कि हैकलर एंड कोच है, यही मेन इनका है हथियार जिसे ये लोग यूज करते हैं। उसके अलावा आपकी SIG SG 553 है, देन आपके टेवोर TAR-21 है, M4 या फिर M16 ये है, और आपके AK-103, ये इनके कौन से है असॉल्ट वेपन्स है। पिस्टल की अगर मैं बात करूं तो मेनली ये 3 पिस्टल यूज करते हैं, जिसमें
ग्लॉक 17, ग्लॉक 19 और ब्राउनिंग हाई पावर होती है। देन एक और जरूरत पड़ती है स्नाइपर की। तो कई बार क्या होता है कि दुश्मन काफी दूर है और फिर उन्हें डिटेक्ट करके और उन्हें न्यूट्रलाइज करना होता है किसी एक पर्सन को, तो वहां पर काम आते हैं स्नाइपर्स, जो कि स्नाइपर राइफल यूज करते हैं। उसमें 3 जो बेसिकली यूज होता है, जिसमें मेन जो है वो यूज होता है PSG-1 या फिर आपका ड्रैगुनो, और एक होता है आपका SIG सावर स्नाइपर राइफल। तो ये हमारे राइफल्स हो गए। देन स्पेशल इक्विपमेंट्स भी कुछ होते हैं, जिसमें फ्लैश बैंग ग्रेनेड्स होते हैं, नाइट विजन डिवाइसेज होती हैं, क्योंकि रात में भी इन्हें जाके और ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। उसके अलावा थर्मल इमेजर होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कई बार जो है हमें डिटेक्ट करना होता है कि कहां पर लोग हैं या कहां पर जो है टेररिस्ट है, तो उसके लिए हमें थर्मल इमेजर को यूज किया जाता है। उसके बाद से यहां पर बैलिस्टिक शील्ड्स होते हैं, क्योंकि उससे प्रोटेक्शन मिलता है, अगर सामने से बुलेट आती है तो प्रोटेक्ट करने के लिए ये यूज होता है। और बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट्स भी होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैन पावर के थ्रू नहीं जाके रोबोट्स के थ्रू बॉम्ब को डिफ्यूज किया जाता है। तो ये जो है इनके कुछ वेपन्स यूज होते हैं। उसके अलावा अब आप इंतजार कर रहे होंगे कि इनके काम, भाई इतनी सारी चीजें तो हम जान गए, बट ये कब कब और क्या क्या परफॉर्म किए हैं। तो शुरू से चलते हैं। इनका पहला जो ऑपरेशन था वो 1986 से लेकर 1988 तक चला था, और ये था ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ब्लैक थंडर जो है आपका गोल्डन टेम्पल अमृतसर में हुआ था, जब गोल्डन टेम्पल को हाईजैक कर लिया गया था और वहां पर जो टेररिस्ट न्यूट्रलाइजेशन सक्सेसफुली का काम जो किया था वो एनएसजी ने किया था। तो उस टाइम पे बहुत बड़ा वहां पर एक कैप्चर हुआ था, वो भी टेररिस्ट के थ्रू, गोल्डन टेम्पल को, जो कि सिख धर्म का एक बहुत ही प्रसिद्ध ये आपका टेम्पल है और उनका बहुत ज्यादा आस्था यहां से जुड़ी हुई है। उसी को हाईजैक कर लिया गया था। वहां पर एनएसजी ने कमांड करके और पूरी तरह से यहां पर न्यूट्रलाइज कर दिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। एक और हुआ 1993 के अंदर, जो था ऑपरेशन अश्वमेध। ये इंडियन एयरलाइंस एयरक्राफ्ट हाईजैक हुआ था, जिसको सेफली ऑपरेशन कंप्लीट किया था एनएसजी ने। तो ये देखो एयरक्राफ्ट का हाईजैक, जो मैं पहले ही बताया कि ट्रेन, बस या फिर एयरक्राफ्ट का जब हाईजैक होता है तो वहां पर भी ये काम आती है। आगे बढ़ते हैं। एक और ऑपरेशन 2002 में हुआ था, जो था ऑपरेशन वज्र शक्ति। ये अक्षरधाम टेम्पल, जो कि गुजरात में है, वहां पर अटैक हुआ था और टेररिस्ट को एलिमिनेट कर दिया था एनएसजी कमांडो ने। तो अक्षरधाम टेम्पल बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्राचीन वहां का मंदिर है, जिस मंदिर का जो न्यूअर वर्जन जो है वो आपके दिल्ली में बनाया गया, लेकिन मेन जो है वो अक्षरधाम आपका कहां पर है, गुजरात में है, और उस पर अटैक हुआ था। उस अटैक को भी न्यूट्रलाइज किया था हमारे एनएसजी कमांडो ने। तो ये मेजर इनके ऑपरेशंस है। आगे बढ़ते हैं। एक और 26/11, इसे कौन भूल सकता है। तो 26/11 जो कि 2008 में मुंबई अटैक हुआ था, और वहां पर आप देखेंगे तो बड़े बड़े होटल्स, जिसमें ताज होटल, ओबराय, ट्राइडेंट और आपके नरीमन हाउस को टारगेट किया गया था। वहां रेलवे स्टेशन को भी टारगेट किया गया था उस टाइम पर, और वहां से जो पकड़े गए थे, जो भी टेररिस्ट थे, उन्हें बाद में फांसी की सजा भी हुई। लेकिन वो चीजें वहां बहुत बड़ा वो एक ब्लैक डे एक तरह से इंडिया के लिए था। वो उस टाइम पर एनएसजी जो है यहां पर बहुत ही अच्छे से कमांड की, जिस ऑपरेशन का नाम बोला गया था ब्लैक टोरंडो। तो ये ब्लैक कमांडो का या ब्लैक कैट्स का ये ब्लैक टोरंडो एक ऑपरेशन था, और ये हमारे एनएसजी का मोस्ट फेमस ऑपरेशन है, जिसे हर कोई जानता है, हर कोई इन्हें पहचानता है। लेकिन जैसा कि मैं बताया, इनका कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं बताया जाता है, इनको हाइड ही रखा जाता है इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद से। और जो लेटेस्ट इनका था वो था पठानकोट एयरबेस अटैक जो हुआ था 2016 में। वहां पर भी एनएसजी कमांडो को लगाया गया, तो जिन्होंने टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया विद आर्म्ड फोर्सेस। और वहां पर क्योंकि हमारा सिर्फ एनएसजी नहीं था, उसमें आर्म्ड फोर्सेस भी हमारे थे, जिसमें एयरफोर्स और इंडियन आर्मी भी शामिल थी। तो वो मिल के उनके साथ और न्यूट्रलाइज किया गया था आपके
जो भी टेररिस्ट है उनको। तो ये हमारा पूरा जो है एनएसजी कमांडो के बारे में जानकारी थी, जो कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं एनएसजी कमांडो, तो आप इंडियन आर्मी या फिर सीएपीएफ या पुलिस फोर्स पहले ज्वाइन कीजिए और फिर वहां से आप डिप्लॉयड होके जा सकते हैं अगर आपको मौका मिलता है वहां से। तो एक मौका पाने के लिए आपको पहले एक जॉब होनी चाहिए, वो भी गवर्नमेंट के इन फोर्सेस के बीच में। उसके अलावा बाकी और जानकारियों के लिए हमारा खान ग्लोबल स्टडीज आपके साथ है। फिर मिलते हैं आपसे अगली और भी चुनिंदा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।